बीएसके फाउंडेशन के तत्वाधान देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित। जयपुर की प्रमुख खबर। सृष्टि के पहले संदेश वाहक देवर्षि नारद जी की जयंती पाथेय भवन जयपुर में बीएसके फाउंडेशन के तत्वाधान में मनाई गई। यहां वक्ताओं ने देवर्षि नारद जी के बारे में शास्त्रोक्त जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी रहे। मुख्य अतिथि जार के प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल जी रहे। समारोह की विशिष्ट अतिथि बीएसके की निदेशक श्रीमती सूची रही। कार्यक्रम में जयपुर जिला सहित अन्य जिलों के बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों ने देवर्षि नारद जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण किया। जयपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। तथा इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में की व्यवस्थाओं में जुटे सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करते हैं। हम पाथेयकरण संस्थान का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सुंदर कार्यकर्ता तथा प्रबंधक बाद में भोजन करेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो ऊपर बाएं और साहित्य का एक स्टॉल लगा है, वहाँ सब साहित्य उपलब्ध है और जो चाहते हैं जो रीडरगण वो वहाँ पर किताबों का क्रय भी कर सकते हैं। और तीसरी जो सूचना ये है कि बीएसके में इंटर्नशिप की एक अभी योजना है और इंटर्न्स की आवश्यकता है यहाँ पर। तो जो ऐसे पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं जो इंटर्नशिप हमारी नदियाँ आज हम क्या कर रहे हैं? नदियों में कपड़े धो रहे हैं क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जल का स्तर भी कम हो रहा है और नदी प्रदूषित हो रही है और कचरा प्रांत कार्य समिति सदस्य ये इनसे सबसे मुलाकात परिचय आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह के हमारे विशिष्ट और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परम सम्मान्य निम्बाराम जी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, विद्वान साथी, उन सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहन डॉक्टर सुची चौहान जो मैनेजिंग डायरेक्टर बीएसके फाउंडेशन, माननीय ईश्वरलाल, डॉक्टर ईश्वरलाल जी और हमारे कई वरिष्ठ माननीय भाई साहब मानक जी, माननीय भाई साहब ओम जी, कई जो विद्युत ठाकेदानी हैं वो आज यहाँ अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है। देवर्षि नारद की प्रभुता और कीर्तिमान से लगभग सभी लोग विदित हैं कि संसार में एक ही ऐसे देव हुए हैं जिन्होंने संचार क्रांति का उद्भव किया। लोक कल्याण के प्रतीक, धर्म प्रचारक, सूचना तंत्र के प्रणेता देवर्षि नारद जगत के रचनाकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। शास्त्रों के अनुसार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में छठे पुत्र। पौराणिक धारणाओं के अनुसार छठे मानस पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कठिन तपस्या करके महर्षि पद हासिल किया। महर्षि पद जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऋषि महर्षि देवर्षि
मैं जहाँ तक समझता हूँ महर्षि जो हमारे नारद मुनि थे उनको दिव्य दृष्टि थी, तीनों लोगों की जानकारी अपनी दृष्टि से जान लिया करते थे और तीनों लोकों में विचरण करके और सूचनाओं को आदान प्रदान किया करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भगत थे। वे लोक कल्याण हेतु तीनों लोकों में निरंतर अनवरत भ्रमण किया करते थे, विचरण किया करते थे, समाचारों को आदान प्रदान किया करते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही विराट और व्यापक था। इनके व्यक्तित्व में समरसता का भाव से ओतप्रोत था और इसी कारण समाज में इनका में और क्या नवाचार इनोवेशन हो सकता है। तो उस दृष्टि से चलने वाले ये वर्ग है, उन वर्गों की बड़ी व्यस्तता भी है। राजस्थान में ऐसे 10 वर्ग लग रहे हैं। 9 संघ शिक्षा वर्ग के नाम से हैं, जिसमें 2 विशेष वर्ग यानी 40 से अधिक आयु के और 7 सामान्य वर्ग है 40 के अंदर के। एक वर्ग है वो पूरे क्षेत्र का है, उसको आजकल नाम बदल के कार्यकर्ता विकास वर्ग कर दिया, वो कोटा में चल रहा है। तो 15 दिन में 10 वर्ग है। फिर सेविका समिति के भी वर्ग है, विश्व हिंदू परिषद के भी 1-2 वर्ग में जाना है और इसलिए 15 दिन में मुझे 15 विषय पर बोलना है। तो थोड़ा कठिन है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज आपके साथ में विषय की दृष्टि से न्याय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी भी राजा पार्क में जो विशेष वर्ग चल रहे हैं उसका भौतिक संपन्न होकर के 5 बजे ही मैं वहां से छूट करके आ जाऊं। लेकिन महर्षि नारद के ऊपर जितना एक प्राथमिक जो जानकारी होनी चाहिए बहुत अच्छे तरह से अपने अध्ययन के माध्यम से और मेघवाल जी ने हमारे बीच में रखी है। हम सभी अधिकांश मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए होने के कारण से ऐसी जानकारी हमारे पास भी है। पिछले 20-25 वर्षों से जब से वीएसके के कार्य की शुरुआत हुई है तो एक न्यूज एजेंसी के रूप में विश्व स्वास्थ्य केंद्र बने और धीरे धीरे करके ये एक स्वतंत्र इस रूप में कार्य खड़ा हो, जो एक रजिस्टर्ड इस प्रकार का ये कार्य है। इसलिए संघ इसको नहीं चलाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वीएस के समय समय पर अनेक लोगों को वक्ता के रूप में भी बुलाता आया है, अतिथि के रूप में तो बुलाते ही है। तो समाज जीवन के ऐसे अनेक वरिष्ठ लोग जिनकी सूची अभी बताई थी कि समय समय पर इन मंचों पर आते हैं। आजकल इन कार्यक्रमों का आयोजन जिलों तक भी किया जा रहा है और इसलिए हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि पत्रकार जगत में वर्तमान में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में होंगे, प्रिंट में होंगे या सोशल मीडिया या अन्य प्रकार और नए नए पोर्टल इत्यादि खड़े हो जाते हैं, हम तो इतनी जानकारी भी नहीं रखते। इस प्रोफेशन के नाते, क्योंकि एक मिशन और एक प्रोफेशन 2 शब्द होते हैं, तो आजकल ये प्रोफेशन के रूप में थोड़ा ज्यादा चलता, बाकी है तो एक मिशन। नीचे स्तर पर भी जो काम करते हैं उनका भी एक सम्मान हो, उनको एक आदर मिले, क्योंकि एक विपरीत परिस्थिति में ये सारा काम करना पड़ता है, सीमित संसाधनों में करना पड़ता है। कुछ मीडिया हाउसेज जो बड़े हो गए होंगे, लेकिन सबकी इतनी ताकत नहीं होती। और इस भाव से जब इसको शुरू किया है तो एक पत्रकारों के लिए एक मंच बने, तो बीएसके इसमें सफल हो सकता है क्या? तो मेरा अपना एक मत है कि पिछले 12-15 वर्षों के अंदर विश्व स्वास्थ्य के अंदर एक जो शुरुआत की थी, आप सभी की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि एक सफलता मिली है और धीरे धीरे वो एक आंदोलन भी बनता जाएगा। अब महर्षि नारद, उनके बारे में तो काफी बातें आ गई है, कुछ बातें आवश्यक होगी तो बोलेंगे, लेकिन एक विषय की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने यहाँ मानते हैं कि ये जो सृष्टि है इसके अंदर 4 प्रकार की एक सृष्टि या दुनिया मानी जाती है। उसमें एक है महाभूत, जिनको ग्रह नक्षत्र
पर्वत, पहाड़, महासागर, नदियां इत्यादि कहते हैं। दूसरी वनस्पति जगत की हम मान सकते हैं कि घास के तिनके से लेकर के वट वृक्ष तक की। तीसरा जो एक प्रकार है वो जीव पशु पक्षी की है। तो एक सामान्य पशु पक्षी से लेकर के और सिंह तक सभी उसके अंदर आ जाते हैं। और जो चौथी दुनिया है वो है मानवों की। ये जो प्रारंभ की जो 3 दुनिया है, इसको प्रकृति ने स्वतंत्रता नहीं दी है, इनको एक मर्यादा के तहत रहना पड़ता है, इसलिए मर्यादा के अधीन है। स्वयं चला करके ये कुछ भी नहीं कर सकते और इसलिए मर्यादा से बंधे रहते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं उनकी गतिविधि भी प्रारंभ की है। कैसे? अभी थोड़ा दिन पहले एक घटना छपी थी कि परिवार में रहने वाले सगे संबंधी ब्लड रिलेशन होने के बावजूद भी अपने ही घर की बेटी के साथ में दुराचार, घर की 4 दीवारी में ही होता है, तो हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, मीडिया को दोष नहीं दे सकते। कहीं न कहीं हमारी अपने संस्कारों की कमी हुई है और इसलिए आज आवश्यकता है कि जब हम अमृतकाल की बात करते हैं और विश्व हमारी तरफ जब देख रहा है, हम विश्व गुरु होने की बात जब करते हैं, तो हमारा परिवार ऐसा है क्या? तो हर परिवार में प्रबोधन चाहिए, परंपरा का, संस्कारों का। हमारे महापुरुष कौन थे, हमारी जीवन शैली क्या थी? हम बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन हमारे कुल की भी कोई रीत है क्या? हमारी पीढ़ियां भूलती जा रही है। हम आधुनिकता के नाम से कैसा भी जीवन जी सकते हैं, उसके लिए लेकर के कभी हमने प्रश्न खड़े नहीं किए। हमने कभी विज्ञान को इस नकारात्मक रूप में भी नहीं लिया, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, तकनीक का भी सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए परिवार प्रबोधन की बात आती है, स्व की बात आती है, तो स्व और स्वदेशी या स्वत्व का बोध ये जन जन के बीच में आ सकता है क्या? जब हम अमृतकाल की बात करते हैं या विश्व गुरु बनाने की हमारे मन में यदि कोई उत्कंठा है, तो उस दिशा के अंदर भी सोच करके कोई न कोई एक काम इस दृष्टि से बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो एक ध्यान में आती है कि 75 वर्षों से संविधान होने के बाद हम अभी तक नागरिक कर्तव्य नहीं सीख पाए हैं। अधिकारियों की बात करते हैं, तोता रटन की तरह जगह जगह पर लोग आंदोलन करेंगे, अपनी मांग लेकर, मेरा अधिकार है, संविधान ने हमको दिया। अरे संविधान ने कर्तव्य भी दिए हैं, निश्चित रूप से आपका अधिकार वो मिलेगा, क्योंकि वो संविधान सम्मत है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संविधान ने इतने कर्तव्य बनाए, आज नागरिक अनुशासन, नागरिक शिष्टाचार, सामूहिक एकत्र आते हैं, सामूहिक जीवन, वहां का अनुशासन, यानी लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि भैया कचरा मत फेंको। तो हम कितने बड़े सभ्य समाज के लोग हैं, कितने हम आधुनिक बनकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन अपने यहाँ पर होते हैं, कितनी फिजूल खर्ची होती है। बड़े बड़े एलिट क्लास के लोग कहते हैं, उनके विवाह समारोह इत्यादि देखो आप, जितना खाते नहीं उससे अधिक झूठन के पात्र के अंदर आपको मिलेगा। जिस देश के अंदर करोड़ों लोगों को एक समय का भोजन नहीं है, वहां का समाज इतना लापरवाह है। तो ये भाषण से नहीं आएगा, शासन के नियम बना से नहीं आएगा। शासन नियम बनाता है, पालन कौन करेगा? समाज को करना पड़ा। एट्रोसिटी है, पालन होता है क्या? महिला उत्पीड़न है, पालन होता है क्या? होता है तो उल्टा होता है। इसलिए बदलना किसको है? बदलना समाज को है। समाज कब बदलेगा? जब घर में इन विषयों को लेकर के चर्चा होगी। और इसलिए उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और विषय जुड़ता है, वो है कि हम स्वाधीन है लेकिन स्वतंत्र है क्या? स्वाधीन हो गए, पहले पराधीन थे, अब स्वाधीन है। 75 वर्षों से हमारी अपने लोगों का शासन है, लेकिन हमारा जो तंत्र है वो स्वतंत्र है क्या? और इसलिए आज एक मांग उठ रही है, चाहे वो कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, या मीडिया होगा, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, हमारे अपने विधान होंगे, ये हमारे अपने हैं क्या? अपने का मतलब क्या है? तो उससे आज का जुड़ा हुआ कार्यक्रम भी है। भारत के भी अपना कोई एक इतिहास है, भारत की अपनी एक परंपराएं रही है, भारत ने भी विश्व को बहुत कुछ दिया है। क्या अंग्रेजों के आने से पहले हम ऐसे ही मांगते हुए खाते थे? अंग्रेजों ने स्वयं ने कहा है, विश्व व्यापार के अंदर हमारा जो प्रतिशत है वो 39% हुआ करता था। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आया था। क्यों भाई? यहाँ क्यों आया? जब हम नंगे भूखमंगे कबीलों के रूप में रहते